अनहोनियाँ मेरे साथ होनी शुरू हो गई थी। अब ये होता था कि मैं लाइट जलाता था, लाइट बंद हो जाती थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। ऑफ़िस के अंदर बैठा हुआ था, रात के 9-10 बज गए थे, स्टाफ सारा चला गया था। मैं क्या करूँ? फिर मैंने एक मोमबत्ती मँगवाई, मोमबत्ती की रोशनी में रख के फिर मैंने हाथों से, हम उस दौर में लिखा करते थे पेपर के ऊपर ना, मैंने किस्त लिखनी शुरू की। जैसे ही मैंने लिखनी शुरू की, मेरे पेपर के ऊपर जो है ना एक बिच्छू आ गया। अब मैं पहले तो डर गया, मैंने कहा ये कहाँ से आया, किस तरह आया, सारा कुछ। मैंने उस बिच्छू को जो है वो मारा, फिर मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी मोमबत्ती बार जो थी वो जो बुझ जाए। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब ऐसा है कि मेरी तबीयत भी उस वक़्त ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वो मैंने वहाँ से निकला और मैंने आधी कहानी लिखी कि सुबह के टाइम जो है वो मैंने वही फिर दी कि ये इसको पब्लिश इतना ही कर दें, आज हाफ़ पेज में लगा लें या कुछ कर लें, मुझसे नहीं लिखी जा रही। और ऐसे कई वाक़यात हुए। एक दिन मैं करीम ब्लॉक लाहौर में ना बाटा की दुकान है, इसके सामने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उनकी शॉपिंग के लिए आया हुआ था। किस्त मैंने लिखनी थी, घर वाले कहते थे शॉपिंग करनी है। अब मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठ के मैंने कहा अब मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैंने उन्हें कहा कि आप जाके शॉपिंग करें, मैं ना गाड़ी में लिख लेता हूँ। टाइम बड़ा महदूद था। मैंने स्टीयरिंग के ऊपर पेपर रखे और कलम के साथ मैंने उनको लिखना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद मेरा जो है नॉक हुई। मैंने देखा तो बाहर एक बहुत लंबा चौड़ा सा पहलवान नुमा एक मलंग खड़ा था। उसने कहा कि तुम शीशा नीचे उतारो, और मैंने जैसे ही नहीं उतारा शीशा, वो मुझे गालियाँ देने लग पड़ा और मेरे साथ बड़े गुस्से में और सारा कुछ। मैंने कहा ये भी माँगने का एक ढंग है। मैं जब दरबारों पे या हुँ। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाया करता था तो बड़ी अजीब तरह के वाक़यात पेश आया करते थे। अल्लाह के न होते हैं बहुत सारे जो वली होते हैं, बड़े बंदे होते हैं, लेकिन अल्लाह के वली का जो जो तरीक़ाकार होता है वो मोहब्बत वाला होता है। इस तरह किसी को ब्लैकमेल करने वाला नहीं होता। अल्लाह ने बंदों को इस तरह भी इम्तिहान में नहीं डाला होता कि पहले इसको क्लैरिटी करो तो फिर तुम सीधा करो। कि अब मुझे क्या पता कि इस मलंग के रूप में कौन है? मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास मेरे अपने फ़ैसले क़ुव्वत जो है मेरी, जो उसके मुताबिक ही मैं करूँगा कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है। मैंने जेब से पैसे निकाले और उसको देना चाहे तो वो कह आगे से और मेरे साथ गुस्से में आ गया कि तुम मुझे फ़कीर समझ रहे हो, मैं तेरे पैसों का मोहताज हूँ। अब कई वाक़यात मेरे ज़हन में फिर ताज़ा हो गए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे ज़्यादा पैसा डिमांड करने के लिए ऐसे लोगों को भी पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं। कि इसको जो है ना हम जो रूहानी तौर पर ब्लैकमेल करें, ये बंदा डर जाए। और आपको पता है माइंड साइंसेज़ का भी दौर है, लोग बड़े-बड़े तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज़ भी कर लेते हैं। मैं बाहर निकला और मेरी उसके साथ लड़ाई शुरू हो गई कि वो डंडे से मुझे मारना चाहता था। लोग दरमियान में आ गए और मुझे उन्होंने बचाया। वो कहते हैं आपने कहा क्या है और ये है कौन? मैंने कहा मुझे क्या पता कौन है? कहते हैं हमने कभी इसको पहले नहीं यहाँ देखा। अच्छा, आपकी उसके साथ लड़ाई हो रही थी। क्या फ़ोर्स थी उसकी? जब कोई ऐसी मख़लूक़ होती है, सुनने में आता है कि इंसान से बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुल होती है वो। वो जो मेरे सामने जो मलंग खड़ा था, एक तो मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी उससे, और उसने उसने मुंदरियाँ जो थीं बहुत ज़्यादा पहनी हुई थीं और उसके बाल भी लंबे-लंबे थे, जैसे एक टिपिकल हमारा होता है। आँखें उसकी मोटी-मोटी थीं और हाथ के अंदर उसका एक बड़ा-सा एक डंडा भी था और घुंघरू भी थे। ये सारा एक टिपिकल जो एक मलंग का एक रूप होता है, वो वैसा ही एक रूप था और मुझसे बहुत बड़ा एक पहलवान की सूरत में मेरे सामने वो खड़ा था। लेकिन लोगों ने उसमें मदाखलत की। वो जितनी मुझे कोशिश करते थे मारने की, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाता था। ये अल्लाह ताला का एक एक मेरे पे फ़ज़ल था, करम था कि अगर वो एक भी मार देता तो दोबारा तो मैंने उठना ही नहीं था, अगर वो कामयाब हो जाता। लेकिन उसने कोशिश करता रहा। लेकिन वो मुझे कह के गया कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, मैं तुम्हें देखूँगा। लेकिन उसके बाद चला गया। मैं भी लोगों से पूछता रहा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी था, कि ये कौन है? कहाँ से आया? किस तरह? अच्छा, मैं फ़ौरी तौर पर अपना ज़हन इस तरफ नहीं लेकर आया कि ये चूँकि मेरे साथ कोई अनहोनी हुई है। मैं यही समझता रहा कि चूँकि ऐसे वारदातें, ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं, हर इंसानों के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं। पहले मैंने इसलिए मैंने उसका फिर ये मालूम करने की कोशिश की कि यहाँ कहीं होगा। अगर होगा तो मेरे ज़हन के अंदर आ गया कि मैं अब इसको परस्यू करूँगा। इसको मैं खोजूँगा कि इसको तकलीफ़ क्या हुई है। लेकिन वो सब ने कहा कि ये हमने पहली दफ़ा इधर देखा है, और इत्तेफ़ाक ऐसा है कि उसके बाद भी अगर मैं वहाँ से गुज़रा हूँ, मैंने देखा है, मैंने वहाँ जाके पूछा भी है कि यहाँ एक मलंग आया करते थे, तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई मलंग नहीं आया करता था।